क्या आपको पता है दांतों के सौंदर्य या स्माइल के अलावा और एक चीज़ ज़रूरी होती है जब हम बात करते हैं दांतों के बारे में। लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं उनके स्माइल को लेके या उनके दांतों के दिखने के ऊपर। उसके अलावा एस्थेटिक और दिखने का कंपोनेंट अगर छोड़ा तो दूसरी एक चीज़ होती है जहाँ पे आपके दांतों का फॉर्म एंड फंक्शन या दांत किस तरीके से खाने को बंद बारीक कर रहे हैं या आपकी जो खाना चबाने की जो कार्य क्षमता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर और आज बात करूँगा कि हम जब हमारे दांत एक दूसरे के ऊपर आते हैं जिसे हम डेंटिस्ट्री में ऑक्लूजन कहते हैं या फिर हम उसे सिंपल वर्ड में बाइटिंग सिस्टम अगर कह के उसे अगर पुकारते हैं तो आइडियली क्या होती है बाइटिंग सिस्टम और कौन से ऐसे 7 साइंस है जिसे जो अगर हमें है तो हमें समझना चाहिए कि यह हमारा जो बाइटिंग का जो सिस्टम है वो उसकी जो कार्य क्षमता है वो पूरी तरह अच्छी नहीं है जब हम इन किसी 7 या 8 चीज़ों के थ्रू अगर जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, बाइटिंग सिस्टम या आइडियली हमारे जो दांत है वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फिट होने चाहिए और खाना खाते समय उनमें जो मूवमेंट है ऊपर के और नीचे के दांतों में वो काफ़ी स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली होता ये है कि ऊपर के दांत का जो सरफेस है जो नीचे के दांत के सरफेस के ऊपर बैठता है तो उसके ऊपर थोड़ा ऊंचा पोर्शन रहता है जिसे हम कस्प कहते हैं और नीचे के दांत में वहीं पे एक छोटा सा खड्डा रहता है जिसे हम फोसा कहते हैं। सो ऊपर के दांत का जो कस्प है वो नीचे के दांत के इस फोसा में फिट होना चाहिए और सिमिलरली नीचे के दांत का जो कस्प है ये ऊंचा पोर्शन है ये ऊपर के दांत के इस फोसा में उसे फिट होना चाहिए। सो आइडियली ये जो मूवमेंट है ये स्मूथ होनी चाहिए। कस्प टू फोसा जो है ऊपर के दांत और नीचे के दांतों की जो मूवमेंट है ये स्मूथ होनी चाहिए खाना खाते समय। लेकिन बहुत सी बार ऐसे होता है कि दांत आड़े टेढ़े होने की वजह से या फिर दांत मिसिंग या बहुत दिनों से दांत नहीं है, दांत निकाल लिए गए तो दोनों दांत अंदर आ गए। तो इससे होता यही है कि हमारा जो बाइट करने का जो सिस्टम है, हमारा जो ऑक्लूजन सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है और इसका असर फिर पड़ता है हम किस तरीके से हमारे खाने को खाते हैं, बारीक करके उसे अंदर लेते हैं। सो ये समझना जरूरी है कि आपका जो डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स राइट इन योर माउथ। आपका जो मुंह है उसके अंदर फर्स्ट आपका जो डाइजेशन है वो शुरू होता है। बहुत ही जरूरी है कि खाने को अच्छे से बारीक करके खाना चाहिए और उसके अंदर हमारा जो सलाइवा या ये जो लाल है वो मिक्स होके हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए और वही आइडियल डाइजेशन के लिए होना चाहिए। लेकिन बहुत सी बार बाइट प्रॉपर नहीं रहती है और फिर खाने का जैसे जिस तरीके से हमने खाना बारीक करना चाहिए वो नहीं होता। सो बेसिकली बात करूंगा 7 चीजें कौन सी है जो कि आपको वो साइंस आपको बताएंगे कि आपकी जो बाइटिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो फर्स्ट थिंग, पहली चीज, अगर आप किसी एक साइड से खाना खाना प्रेफर कर रहे हो, दूसरी साइड से खाना खाने अवॉइड कर रहे हो या उस साइड से आप नहीं खा रहे हो, सो बहुत सी बार कैविटीज या जहाँ पे सड़न लगी हुए दांतों में तकलीफ हो रही है तो वो साइड से हम खाना अवॉइड करते हैं या फिर दांतों में स्पेसिंग है और खाना जाके फंसता है उस टाइम पे भी हम उस साइड से खाना अवॉइड करते हैं या फिर दांत एक दूसरे के ऊपर अच्छे से नहीं आते उस टाइम पे हम वो साइड को से खाना जो है वो अवॉइड करते हैं। फिर देखता हूँ मेरे पेशेंट में बहुत सी बार कोई 1-2 दांत जो पीछे के वो प्रॉपर एक लाइन में नहीं है और वो आगे पीछे है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो दांत है वो एक दूसरे के ऊपर बराबर टिक नहीं होते और फिर हमारे बाइटिंग सिस्टम जो है वो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। 1 या 2 दांत बाहर या अंदर होने की वजह से हमारे नीचे के जबड़े की जो मूवमेंट है जो स्मूथली होनी चाहिए वो नहीं होती। कहीं तो भी उसमें एक इंटरफेरेंस या हमारे लोअर जॉ की मूवमेंट अटकती रहती है बिकॉज ऑफ दैट जो दांत है वो एक
दो तीन दांत जो प्रॉपरली बैठ नहीं रहे या फिर अलाइनमेंट से बाहर है या आड़े टेढ़े हैं। अगर सेकंड चीज मैं कहूंगा कि अगर खाते समय कोई खाना आपके दांतों के ऊपर के सरफेस में अगर फंस रहा है तो दैट इज अगेन शोइंग और इंडिकेशन कि आपका जो बाइटिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है। अब खाना फंस सकता है इधर कैविटी में या गम रिलेटेड कंडीशन या स्पेसिंग में, बट ऊपर के सरफेस में अगर खाना फंस रहा है, फॉर एग्जांपल चिकन, तो वो सजेस्ट करेगा कि आपकी जो बाइटिंग है वो प्रॉपरली नहीं है, ऊपर के दांत अच्छे से नीचे के दांत को प्रॉपरली बंद नहीं हो रहे हैं। दैट इज वन साइन। अगर कुछ स्पेसिफिक फूड है जो कि काफी चू करने की हमें जरूरत पड़ती है, च्युइंग गम जैसी चीजें, अगर उन फूड को उन चीजों को अगर आप खाना अवॉइड कर रहे हो, सो दैट इज अगेन इंडिकेशन कि आपका बाइटिंग सिस्टम ये प्रॉपर नहीं है। और गम को च्यू करते समय मोस्टली अगर खाना खाने के बाद आपको यहाँ पे पेन महसूस हो रहा है आपकी मसल्स में या फिर इस जगह पे, वो भी सजेस्ट करता है कि आपका जो बाइटिंग है वो प्रॉपर नहीं है। अगर मुंह खोलते समय आप पूरी तरह अच्छे से मुंह नहीं खोल रहे हो तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो बाइटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। नाउ मुंह प्रॉपरली ना खुलना, उसके कुछ अलग रीजन हो सकते हैं, जिसमें मुंह के अंदर से इधर फाइब्रोसिस या सख्तपन आ जाता है जिसमें हमारा मुंह खुलना बंद होता है, या फिर बहुत सी बार विजडम टूथ या आखिरी के दांत ऊपर आते समय भी प्रॉब्लम होता है और उस टाइम पे भी हमारा मुंह खोलना या माउथ ओपनिंग है वो कम हो जाती है। या फिर अगर आपका जो बाइट है वो प्रॉपर नहीं है और आपके मसल्स को काफी ज्यादा पेन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमारा माउथ ओपनिंग है वो कम हो जाता है। सो बाइटिंग सिस्टम एक इंडिकेशन है। अगर हम करते समय हमारे कान में अगर आवाज आ रही है या फिर हम अच्छे से मुंह खोल नहीं रहे हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है कि हमारा जो बाइटिंग का जो सिस्टम है, हमारा जो मास्टिकेटरी सिस्टम जो है वो इफिशिएंट नहीं है या उसकी कार्य क्षमता कम हो चुकी है। अगर खाना खाते समय फैमिली मेंबर्स में आपका खाने की जो स्पीड है वो स्लो है और वो काफी स्लो है कंपेयर टू अदर फैमिली मेंबर्स, जिसमें आपका जो लोअर जॉ है उसकी मूवमेंट अच्छे से नहीं हुई है, उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कम है, वो भी एक इंडिकेशन है जो बताएगा कि आपकी जो जो बाइटिंग है, जो मास्टिकेटरी सिस्टम है या आपकी जो ऑक्लूजल सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है। और एक चीज है, अगर खाना खाते समय हमारे लोअर लिप या फिर हमारी जबान या गाल को हम हमेशा चबा लेते हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है जहाँ पे ऐसे माना जाता है कि आपका बाइटिंग प्रॉपर नहीं है और उसकी वजह से हमारे जो लोअर जॉ जो मूवमेंट है, जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। सो अगर मोस्ट कॉमनली आप इधर आपके नीचे के ओठों को या आपके जबान को या अंदर आपके गाल को अगर चबा लेते हो, अगर वो आ रहे आपके दोनों दांतों के बीच में खाना खाते समय, तो वो भी इंडिकेशन है कि आपका बाइटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। और आखिरी चीज, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इधर ठंडे चीजों को या फिर गर्म चीजों को लेकर, तो वो भी होता है जहाँ पे आपके दांतों का बाइट प्रॉपर नहीं है और काफी ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है पीछे के दांतों में, वहां पे हम कह सकते हैं कि बाइटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। सेंसिटिविटी हो सकती है जब हमारे दांतों का जो इनामल है वो कम हो जाए या फिर दांतों के जो मसूड़े हैं वो नीचे आ जाए, तो वो सारे इंडिकेशंस है। बट ऑक्लूजन या बाइटिंग सिस्टम में अगर दांत एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूव नहीं हो रहे हैं, काफी ज्यादा उसके अंदर घर्षण है या फ्रिक्शन है, तो वो भी सेंसिटिविटी का मुख्य कारण हो जाता है। सो ये था हमारे बाइटिंग सिस्टम के इफिशिएंट एक्शन या फंक्शन के बारे में, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और वो सालों साल एक ही साइड से खाना खाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। सो बाइटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं फॉर्म, हमारे जो मसल्स है हमारे फेस के ऊपर, उसकी सेहत कैसी रहे। अगर बहुत बाहर हमें तकलीफ हो रही है जॉइंट में या गाल के अराउंड या फिर हेडेक्स हो रहे हैं, सो वो भी इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी जो बाइटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है।
तो ये था बाइटिंग सिस्टम के बारे में। मैं बात करूंगा कुछ अलग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।